क्यों WWE को रोमन रेंस को लेकर के अब कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में कौन सा सुपरस्टार क्वालिफाई करा लास्ट स्पॉट के लिए। मनी इन द बैंक से पहले लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या क्या दिखा, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत जैसे ही होती है सभी मेंस मनी इन द बैंक के सुपरस्टार लैडर पर खड़े दिखाई दिए, बट ओमास रिंग में खड़े हुए थे। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ओमास जैसी कद काठी का सुपरस्टार लैडर पर चढ़कर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैसे उतारेगा। खैर, सेथ रॉलिंस सभी फैंस का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आप सभी यहाँ लैडर देख ही रहे होंगे और इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे, मनी इन द बैंक। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जो भी कल मनी इन द बैंक जीतेगा वो समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होने वाले लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में कैश इन करेगा। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन के हाउस के साथ हूँ, मनी इन द बैंक जीतकर मैं रोमन रेंस के टाइटल की सेफ्टी करूंगा तुम सबसे। एमवीपी कहते हैं कि बिलीव नहीं होता कि तुम कितने बड़े इडियट हो और मैं तुम्हारे साथ रिंग शेयर कर रहा हूं, और वैसे भी ओमास तुम सब में से वो आखिरी होगा और वो इसे जीतेगा। ड्रू कहते हैं कि मैं तुम सबको हरा के मनी इन द बैंक जीतने वाला हूं। तभी यहां मिस की एंट्री होती है। वो आके ड्रू मैकिंटायर को याद दिलाते हैं कि मैं तुम पे कैश इन कर चुका हूं। इसके ठीक बाद इज़िकल की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि लास्ट स्पॉट पे मुझे होना चाहिए क्योंकि मेरा क्वालिफाइंग मैच था केविन ओवेंस के साथ। तभी यहाँ कॉर्बिन की एंट्री होती है। वो अपनी जीत का दावा कर ही रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे मॉस भी एंटर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि लास्ट स्पॉट मेरा होगा। फिर इन सभी के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। तभी एडम पियर्स आते हैं। वो यहाँ आके 6 मेंस मनी इन द बैंक सुपरस्टार और बाकी के 4 सुपरस्टार के बीच बैटल रॉयल को अनाउंस कर देते हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया और मुझे लगता है मुझे क्या शायद आपको भी समझ नहीं आया होगा कि WWE ने इस मैच को अनाउंस करा ही क्यों, क्योंकि एडम पियर्स ने ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं करा कि बैटल रॉयल जीतने वाला मेंस मनी इन द बैंक में लास्ट स्पॉट पर होगा। और फिर मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके सुपरस्टार के साथ साथ मिज, मॉस, इज़िकल और कॉर्बिन के साथ बैटल रॉयल का क्या मतलब है। खैर, मैच शुरू होता है, सभी आपस में भिड़ जाते हैं। वहीं ओमास अपनी पावर दिखाते हैं और अच्छे से सुपरस्टार को पनिश करते हुए दिखाई दिए। सब एक दूसरे को बाहर करने की कोशिश में लग जाते हैं। सबसे पहले इज़िकल बाहर होते हैं, फिर ओमास, मॉस और मिस को बैक टू बैक एलिमिनेट कर देते हैं और बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ओमास अब अकेले सब पर भारी पड़ रहे थे, वो बारी बारी से सब में मार देते हैं। वहीं ओमास के डर से सेथ रॉलिंस खुद को अपने आप ही एलिमिनेट कर लेते हैं। वहीं रिंग के बाहर रिडल सेथ रॉलिंस पर जाके आरक्यू लगा देते हैं और फिर रिडल ओमास को रोप में फंसा लेते हैं और पीछे से शेमस और ड्रू मैकिंटायर हेल्प से ओमास को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे ज्यादा मजा आया सैमी ज़ेन को मार खाते देख करके। ड्रू मैकिंटायर और शेमस में वैसा वैसी हो गई और दोनों ने जम के सैमी ज़ेन में मार लगाई और अपनी पावर एक दूसरे को दिखा रहे थे और पिट बेचारे सैमी ज़ेन रहे थे। शेमस ने रिडल को बाहर करा, उसके बाद सैमी ज़ेन बाहर हुए और फिर शेमस और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से कॉर्बिन ने इन दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया और बैटल रॉयल जीत लिया। अब जीत के कॉर्बिन ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि भाई उन्हें मनी इन द बैंक के लिए लास्ट स्पॉट मिल गया हो। मतलब इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे जैसे कि वो ही क्वालिफाई कर गए हो लास्ट स्पॉट के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बैक स्टेज कायला कॉर्बिन से सवाल करती हुई दिखाई दी, जहां कायला कॉर्बिन से पैट मैकेफी के चैलेंज के बारे में सवाल करती हैं, बट कॉर्बिन इस सवाल से बचते हुए दिखाई दी। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रोंडा राउजी और नटालिया को लेकर के हाइप पैकेज दिखाया गया, जिसमें दोनों के बीच अब तक क्या क्या हुआ है उसकी हाइलाइट्स दिखाई गई। इसके बाद नटालिया बैक स्टेज एक इंटरव्यू में दिखाई दी, जहां वो रोंडा राउजी के हॉलीवुड में मूवी को लेकर के उनको टारगेट करती हैं और कहती हैं कि रोंडा राउजी ने शार्प शूटर का मजाक बनाया था, वही लगा के मैं उसको टैप आउट करवाऊंगी और न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनूंगी और पहली वुमेन सुपरस्टार बनूंगी जो रोंडा राउजी को टैप आउट होने पर मजबूर करेगा। अब हमें वाइकिंग राइडर्स वर्सेस न्यू डे के बीच मैच दिखना था। वाइकिंग राइडर्स रिंग में एंटर होते हैं और उनके आते ही न्यू डे उन पर अटैक कर देते हैं और वाइकिंग राइडर्स फाइट बैक करते हुए न्यू डे में जम के मार लगाते हैं और दोनों को रिंग में ढेर कर देते हैं। वाइकिंग राइडर्स रिंग से जाने लगते हैं, बट ये पलटते हैं और इनको लगता है कि भाई अभी मार ज़्यादा पड़ी नहीं है, थोड़ा और मार लेते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर आते हैं, कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स में मार देते हैं। इससे दिखाएंगे कैसे कि वाइकिंग राइडर्स कितने डेंजरस बन गए हैं।
अब बैक स्टेज एडम पियर्स के साथ मिज, मॉस, कॉर्बिन और इजिकल दिखाई दिए, जहां एडम पियर्स बताते हैं कि केविन ओवेंस फिजिकली फिट नहीं थे, इसलिए वो कॉम्पीट नहीं कर पाए और इसीलिए हमें लास्ट स्पॉट पे कौन सुपरस्टार होगा वो अभी तक नहीं मिला है। मिज कहते हैं कि मैं आज के शो की बात कर रहा हूँ। एडम पियर्स कहते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो कहते हैं कि आज की रात तुम्हारे बीच फैटल 4-वे मैच दिखेगा, जो जीतेगा वो मेंस मनी इन द बैंक में लास्ट स्पॉट पर होगा। अब अगर मैं कॉर्बिन की जगह होता या आप कॉर्बिन की जगह होते तो आप यही सोचते और कहते कि उसका क्या जो मैंने इन सभी को बैटल रॉयल में हराया, जब उसका कुछ होना ही नहीं था तो मैच कराया ही क्यों। अब हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक की 6 कॉम्पिटिटर के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। एक साइड आस्का, लिव मॉर्गन, अलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेसी इवान, रकील रॉड्रिगेज, शॉर्जी के बीच मैच दिखा। एक तरह से ये मैच रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की वुमेन्स के बीच देखने को मिला। और बेकी लिंच का क्या, तो बेकी लिंच कमेंट्री टेबल पर बैठी दिखाई दी, जहां वो माइकल कोल और पैट मैकेफी की अच्छे से 2-3 नजर आई। मैच शुरू होता है, इस मैच में रॉ वुमेन्स ने अच्छे से रकील रॉड्रिगेज को हैंडल करा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। कहीं ना कहीं रॉ वुमेन्स सुपरस्टार थोड़ा हावी दिखाई दी स्मैकडाउन की वुमेन्स पे। ये वुमेन्स बीच बीच में अपनी ही टीम मेंबर से उलझती भी दिखाई दी। मैच के एंड फेस में अलेक्सा ब्लिस, आस्का ने रकील रॉड्रिगेज को रिंग के बाहर करा और लिव मॉर्गन ने शॉर्जी को मूव दे करके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच रिंग में कायला के थ्रू फेस टू फेस होता दिखाई दिए, जहां कायला ने दोनों टीम से सवाल करे। पहला सवाल ऊसोस से पूछा कि आप टाइटल हारने को लेकर के स्ट्रीट प्रॉफिट से डरे हुए हो और रोमन रेंस क्या कहेंगे अगर तुम लोग टाइटल हार जाते हो। ऊसोस आंसर तो नहीं देते हैं बट कहते हैं कि हम WWE में हर शो चला रहे हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स मजाक बनाते हुए कहते हैं कि शो तो रोमन रेंस चलाते हैं, तुम दोनों तो बस सवारी कर रहे हो। और इनके बीच ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। आमने सामने तो ये दोनों आए बट इन्होंने पीछे हटना ही ठीक समझा। इसके बाद मैक्स ड्रूपी एडम पियर्स के साथ बैक स्टेज दिखाई दिए। वो कहते हैं सब एक्साइटेड हैं मेरे मॉडल्स देखने के लिए। अब भाई लिटरली मैं बताऊं, कोई हो ना हो, मैं तो ज़रा भी एक्साइटेड नहीं था। अब मैक्स ड्रूपी रिंग में दिखाई दिए, जहां से वो अपने दोनों क्लाइंट को इनवाइट करते हैं, जिसमें पहले होते हैं मैस जो कि रेट्रीब्यूशन में दिखाई देते थे और दूसरे होते हैं मंसूर। दोनों आके बारी बारी से पोज देते हैं जैसे कि भाई मॉडलिंग शो चल रहा हो। खैर अब टाइम था मेन इवेंट का, जिसमें हमें मिज वर्सेस मॉस वर्सेस इजिकल वर्सेस कॉर्बिन के बीच फैटल 4-वे मैच दिखाई दिया। जो जीतेगा वो मेंस मनी इन द बैंक में लास्ट स्पॉट हासिल करेगा। सबके बीच मैच शुरू हुआ, जिसका जिस पे हाथ लगा उसने उसमें मार दी। अब कॉर्बिन यहाँ बड़ा डोमिनेट दिखने की कोशिश कर रहे थे। बैटल रॉयल जो जीत लिया था। कुछ मूव्स मैच में अच्छे देखने को मिले, मैच भी अच्छा देखने को मिला इन चारों सुपरस्टार के बीच में। एंड में कॉर्बिन ने इजिकल को एंड ऑफ डेज लगाई। मॉस ने आके कॉर्बिन को बड़ी चालाकी से रिंग के बाहर फेंका और खुद इजिकल को पिन करके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ओवरऑल शो की बात करें तो कुछ खास शो में नहीं था। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिले। समझ भी आता है कि दोनों का मनी इन द बैंक में मैच भी नहीं है, तो दोनों के दिखने का मतलब क्या। लेकिन रोंडा राउजी तो मनी इन द बैंक में टाइटल डिफेंड करने वाली हैं, उनको आज क्यों नहीं दिखाया गया। वहीं शो में जब चैंपियन ही नहीं दिखेगा तो शो से क्या उम्मीद करी जा सकती है। WWE को रोमन रेंस के दिखने को लेकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वैसे भी WWE का समझ नहीं आता है, मुझे तो लगता है कि WWE को खुद समझ नहीं आता है कि जब मेन इवेंट में फैटल 4-वे मैच से ही डिसाइड होना था कि लास्ट स्पॉट पे कौन सा सुपरस्टार आएगा मेंस मनी इन द बैंक में, तो भाई शुरू में बैटल रॉयल कराने का मतलब क्या था और कॉर्बिन को जिता के क्या कर लिया। वहीं हैरान तो मैं इसलिए हूं कि एडम पियर्स ने जब फैटल 4-वे मैच अनाउंस करा तो कॉर्बिन ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि क्यों भाई मैं बैटल रॉयल जीता हुआ हूं, अब ये फैटल 4-वे क्यों। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट सामने सामने आए, लेकिन इनके बीच कुछ खास देखने को नहीं मिला। फैटल 4-वे मैच मॉस ने जीता और वो लास्ट स्पॉट पर आ चुके हैं। सबको उम्मीद थी कि WWE शायद लास्ट स्पॉट पे कुछ सरप्राइज रखेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा होता अगर इजिकल या मिज इस स्पॉट पर आते तो शायद मैच का मजा बढ़ जाता। अब शो ठीक ठाक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट करने से पहले ये याद रखिएगा कि रोमन रेंस जिन पे 2 बड़ी चैंपियनशिप हैं और रोंडा राउजी जिन पे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है, वो आज इस एपिसोड में देखने को नहीं मिले। मतलब कि इस एपिसोड में 3 बड़े टाइटल देखने को नहीं मिले और जो चैंपियन है वो भी देखने को नहीं मिले। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।